हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आज है सैटरडे को रहता है आपका रिवीजन। ओवरऑल जितना आपने पढ़ा इस हफ्ते उसमें आपका रिवीजन आज सैटरडे को किया जाएगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या है, विलोम शब्द। विलोम शब्द का रिवीजन किया जाएगा। तो विलोम शब्द में सबसे पहले क्या है, अनिवार्य। क्या लिया गया है सबसे पहले, तो अनिवार्य है। अनिवार्य का जो विलोम होता है क्या होता है, वैकल्पिक। अनिवार्य का विलोम क्या है, वैकल्पिक। उसके बाद क्या है, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का जो विलोम है अभिज्ञ या भिज्ञ। अज्ञ, अज्ञ का विलोम विज्ञ। विज्ञ का विलोम अविज्ञ। तो अनभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, अनजान, और अभिज्ञ या भिज्ञ का अर्थ क्या होता है, जानकार। अज्ञ, विज्ञ। विज्ञ क्या होते हैं, पंडित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो विज्ञ क्या है, पंडित, बुद्धिमान अर्थात जानकार। तो अज्ञ, विज्ञ, और विज्ञ क्या, अविज्ञ। अचल, चल। तो अचल का जो विलोम क्या होता है, चल। तो आगे बढ़े, आगे क्या है विलोम शब्द में, अगम। अगम का विलोम क्या है, गम। असीम, असीम का विलोम क्या है, सीमित। सीमित। अर्पित, अर्पित का विलोम गृहीत। अर्जन, अर्जन का विलोम क्या है, व्यय। अपव्यय, मितव्यय। तो अपव्यय, मितव्यय, अर्जन, व्यय, अर्पित, गृहीत, असीम, सीमित, अगम, गम, ये सब क्या है, विलोम शब्द हैं। आगे बढ़े, आगे क्या है, अथित। अथित का जो विलोम क्या है, आतिथ्य, आलभ्य, लभ्य, अकाल, सुकाल। तो अकाल का विलोम सुकाल, अलभ्य का विलोम लभ्य, अथित का विलोम आतिथ्य। आगे अगर बात करें तो आगे क्या है, अभिमानी। तो अभिमानी का जो विलोम क्या होता है, निराभिमानी। अभिमानी, अभिमानी का जो विलोम होता है, निराभिमानी। अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति। अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम विग्रह, निग्रह। अभिशाप, अभिशाप का जो विलोम क्या है, आशीर्वाद, वरदान, आशीष। आशीष, वरदान, आशीर्वाद, ये क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं, किसके, आशीर्वाद के। और अभिशाप का जो विलोम क्या है, आशीर्वाद, वरदान, आशीष। आगे अगर बात करें, आगे क्या है, अंधकार। तो अंधकार का जो विलोम क्या है, प्रकाश या आलोक। प्रकाश या आलोक किसका है, तो अंधकार का विलोम है। अस्त, उदय, अस्त, उदय। अमित, अमित का विलोम क्या है, परिमित, और परिमित क्या है, अपरिमित। परिमित का विलोम क्या होता है, अपरिमित। उसमें आ क्या लगाया गया, उपसर्ग। तो आ उपसर्ग से निर्मित है क्या, परिमित का विलोम। आगे अगर बात करें, आगे क्या है, अनंत। अनंत का विलोम क्या है, अंत, ससीम। असीम, असीम का विलोम क्या है, सीमित, और असीम का विलोम क्या होता है, ससीम। ससीम या सीमित विलोम किसका है, तो असीम का विलोम है। और अनंत, अनंत का अंत या ससीम। अमावस्या, तो अमावस्या का विलोम क्या है, पूर्णिमा। आदान, आदान का विलोम क्या है, प्रदान। आगे बढ़े, आगे क्या है, आरंभ। आरंभ या आदि किसका विलोम है, अंत का। आदर, आदर का विलोम क्या है, निरादर। आदर का विलोम क्या है, निरादर। आरंभ, आदि या अंत, आदर का विलोम निरादर। आगे अगर बात करें, आगे क्या है, तो पर्यायवाची शब्द। तो आइए पर्यायवाची शब्द का रिवीजन करें। जो पर्यायवाची शब्द लिए हैं उसका रिवीजन। सबसे पहले क्या है, असुर। तो असुर का रिवीजन करें तो असुर का जो पर्यायवाची है क्या है, धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, यातुधानी, सुरारी। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो असुर के पर्यायवाची हैं। धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, यातुधानी, सुरार किसके पर्यायवाची हैं, तो असुर के पर्यायवाची हैं। अगर आगे बात करें तो आगे क्या है, अमृत का पर्यायवाची। तो अमृत का पर्यायवाची क्या है, अमी, अमीय,
सुधा, सोम, पीयूष। पीयूष किसका पर्यायवाची? तो अमृत का पर्यायवाची। सुधा, सोम किसके पर्यायवाची? तो अमृत के पर्यायवाची। अमी और अमीय किसके पर्यायवाची? तो अमृत के पर्यायवाची हैं। अब अगर बात करें तो अर्जुन का पर्यायवाची, तो अर्जुन का पर्यायवाची अगर बात करें तो अर्जुन, पार्थ। पार्थ किसको कहा जाता है? तो अर्जुन को कहा जाता है। तो किसने कहा था? तो श्री कृष्ण भगवान ने इनको पार्थ कहा था। तो अर्जुन, अर्जुन का जो पर्यायवाची क्या है? पार्थ है, पृथा पुत्र है, परंतम है, पुरुष रसभ, गांडीवधारी, गुडाकेश, कपिध्वज, कौंतेय। कौंतेय कुंती के पुत्र हैं, इसलिए कौंतेय, कीर्ति किरीटी, श्वेतवाहन, धनंजय, फाल्गुन, विजय, सब्यसाची। तो कौंतेय, कपिध्वज, कौंतेय, कीर्ति किरीटी किसके हैं? तो अर्जुन के पर्यायवाची हैं। श्वेतवाहन, धनंजय, फाल्गुन, विजय, सब्यसाची किसके हैं? तो अर्जुन के पर्यायवाची। पुरुष रसभ, गांडीवधारी, गुडाकेश किसके पर्यायवाची हैं? तो अर्जुन के पर्यायवाची हैं। पार्थ, पृथापुत्र, परंतम, पुरुष रसभ किसके पर्यायवाची हैं? तो अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अब आगे बात करें अश्व, तो अश्व का क्या पर्यायवाची है? घोड़ा, घोटक है, बाज, तुरंग, रविसुत, सैंधव किसके पर्यायवाची? तो अश्व के पर्यायवाची हैं। अश्व, अश्व क्या है? घोड़ा। तो घोड़ा, घोटक है, बाज, तुरंग, रविसुत, सैंधव किसके पर्यायवाची? तो अश्व के पर्यायवाची हैं। अन्वेषण, अन्वेषण, गवेषण। गवेषण उसके बाद क्या है? खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। शोध, अनुसंधान, खोज, जांच, अन्वेषण, गवेषण। आगे बात करें रिवीजन की क्लास में, तो अथित का रिवीजन करें। अथित, अथित आपके घर आते होंगे तो आप उनको एक बार ऐसे ही कह के आप अगर संबोधित करें तो आपको इससे अथित का अथित का पर्यायवाची आपको याद हो जाएगा। तो अथित का पर्यायवाची क्या है? तो पाहुन है, उनको पाहुन भी कह सकते हैं। मेहमान, आगंतुक आए हुए हैं, अभ्यागत आए हैं हमारे घर आज। अभ्यागत, पाहुन, मेहमान, आगंतुक किसके पर्यायवाची हैं? तो अतिथि के पर्यायवाची हैं। आगे बात करें, आगे क्या है? सीमित का पर्यायवाची। सीमित, सीमित कर दी गई है कोई चीज़। सीमित का पर्यायवाची परिमित, परिमित, परिसीमित, मर्यादित, ससीम, निर्धारित, निश्चित ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो सीमित के पर्यायवाची हैं। अब बात करें आकाश का पर्यायवाची, तो आकाश का पर्यायवाची क्या है? गगन, नभ, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, धव। धव ध्यान रखिएगा, धव ऐसे भी लिखा जाता है, धव, पुष्कर, व्योम। तो आकाश का पर्यायवाची गगन, नभ, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, धव, पुष्कर, व्योम किसके पर्यायवाची हैं? तो आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए अब अधर्म का पर्यायवाची रिवीजन करें। तो अधर्म का जो पर्यायवाची है अनीत, अन्याय, अनाचार, अपकर्म, पाप ये सब किसके पर्यायवाची? तो अधर्म के पर्यायवाची हैं। बात करें आदित्य की, आदित्य आप जानते होंगे आदित्य किसे कहा जाता है? तो सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। तो सूर्य का पर्यायवाची देखें या आदित्य का पर्यायवाची देखें। सबसे पहले क्या हम लिए हैं? तो अर्क, अर्क हो गया, आँख हो गया, अंशुमाली, अरुण किसके पर्यायवाची? तो आदित्य अथवा सूर्य के पर्यायवाची। सविता, पतंग इनको कहा जाता है। हंस, मारतंड, दिनेश, चंडासु, कमलबंधु, तेजोराशि, रवि, दिनमणि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर। आप यहाँ से देखिए लय, दिनमणि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर। तो ये क्या है किसकी पर्यायवाची? तो आदित्य के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ें, आगे क्या है? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आइए वाक्यांश के लिए एक शब्द को रिपीट करें, रिवीजन करें उनका जो हमने पढ़ा है अगली पिछली क्लास में। तो सबसे पहले है आ दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब क्या होता है? दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। आ दूरदर्शी लग गया तो उसमें आ लग गया, आ दूरदर्शित अर्थात जो आगे अथवा दूर की न सोचता हो उसे क्या कहते हैं? आ दूरदर्शी। अग्रसोची, दूरदर्शी, दूरदर्शी दूर की सोचने वाला, अग्रसोची आगे की सोचने वाला अर्थात अग्रसोची भी कह सकते हैं, उसे दूरदर्शी भी कह सकते हैं जो आगे की सोचता हो या दूर की सोचता हो।
अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का अर्थ क्या है? धरती और आकाश के बीच का स्थान। अभी आपने देखा आकाश का पर्यायवाची, तो इससे आप ध्यान रखिएगा, आकाश का पर्यायवाची तो धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। अर्थहीन, अर्थहीन का जो क्या होता है? जिसका कोई अर्थ न हो उसे वाक्यांश के लिए क्या कहते हैं? एक शब्द में अर्थहीन। आगे बात करें, आगे है अनाक्रांत। अनाक्रांत ध्यान रखिएगा, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे ही अनाक्रांत कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में अनाक्रांत। अनाक्रांत क्या है? जिस पर आक्रमण न किया गया हो। अजेय, अजेय क्या है? जिससे जीता न जा सके, वही क्या है? अजेय है। बिना वेतन के काम करना या काम करने वाला, वही क्या है? अवैतनिक। वैतनिक जो वेतन के लिए का वेतन काम करता हो, लेकिन अवैतनिक है, बिना वेतन के काम करने वाला। अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो अर्थात बड़ा भाई, उसे ही क्या कहते हैं? अग्र। अग्र से बना ही है क्या? अग्रज। अनुज, अनुज क्या है? जिसका जन्म बाद में हुआ हो अर्थात छोटा भाई जो बाद में जन्म लिया हो। आगे बात करें अपराह्न। अपराह्न क्या है? दोपहर के बाद का समय जो होता है उसे अपराह्न कहते हैं। अपराजय, पराजय जो पराजित न किया जा सके वही क्या है? अपराजय। पराजय जिसे पराजित किया जाता लेकिन अपराजय है, जिसे जो पराजित न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अपराजय। अवाच्य, अपठनीय जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके वही क्या है? अवाच्य। पठनीय क्या होता? पठनीय होता जो पढ़ा जाता, लेकिन अपठनीय है, तो अपठनीय जो पढ़ा ना जा सके वही क्या है? अपठनीय। अब क्या है? अपरिहार्य। परिहार्य होता तो उसे त्यागा जा सकता है, लेकिन ये क्या है? अपरिहार्य है। तो अपरिहार्य जब है तो इसको क्या करें? जिसका परिहार ना किया जा सके या जो ना हो सके अर्थात जो त्याग ना जा सके वही क्या है? अपरिहार्य है। अनुभूति, अनुभूति का क्या होता है? जिसका अनुभव किया जा सके, जिसका अनुभव क्या हो? किया जा सके वही क्या है? अनुभूति है। अग्रिम, जो पहले दे दिया जाए वही क्या है? अग्रिम है। आगे बात करें, आगे क्या है? अग्रणी। अग्रणी क्या होता है? जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो उसे ही क्या कहते हैं? अग्रणी कहते हैं। आगे बात करें, आगे क्या है? आजात शत्रु। आजात शत्रु की बात करें कि जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे आजात शत्रु कहते हैं, अथवा जिसको जीतने वाला कोई शत्रु जिसको जीतने वाला कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे ही क्या कहते हैं? आजात शत्रु। आकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो उसे ही क्या कहते हैं? आकिंचन कहते हैं। आकिंचन कहते हैं, सॉरी, आकिंचन जिसके पास कुछ न हो। अवैध या अविधिक, जो कानून के प्रतिकूल हो, अनुकूल नहीं, जो कानून के प्रतिकूल हो अथवा कानून के विरुद्ध हो या नियम के विरुद्ध हो उसे ही क्या कहते हैं? अवैध या अविधिक। अप्रमेय, प्रमेय होता जो जिसे हम प्रमाण से सिद्ध कर सकते वो प्रमेय होता है, जबकि ये अप्रमेय है जिसे आप प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वही क्या है? अप्रमेय। अपरिमेय, जो तौला या मापा ना जा सके। परिमेय होता जिसे आप तौल या माप सकते हो परिमेय होता, लेकिन ये अपरिमेय है जो तौला या मापा ना जा सके। आगे बात करें असामयिक। असामयिक है जो समय पर ना हो। अगर इस सामयिक होता तो समय पर होता, लेकिन इस क्या है? असामयिक जो समय पर ना हो। अवश्यम भावी, जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहेंगे? अवश्यम भावी कहते हैं। अब आइए रिवीजन करें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में सबसे पहले है क्या? अतुल, जिसकी तुलना ना हो सके उसे ही अतुल कहते हैं। अतल, तलहीन, अतल है तलहीन, तो अतल तलहीन, इसका अर्थ क्या होता है? तलहीन। अभय का अर्थ निर्भय, उभय क्या है? दोनों में। अभया क्या है? देवी। तो उभय आप ध्यान रखिए, मान लीजिए ए एक कंपनी है, बी एक कंपनी है, और कोई व्यक्ति है वो ए कंपनी में भी काम करता है, बी की कंपनी में भी काम करता है, तो ये क्या है? उभयनिष्ठ इसे ही कहते हैं कि जो दोनों में हो, तो इसी को उभय कहते हैं। अर्थात ए की कंपनी में भी है तो बी की कंपनी में भी है। तो ध्यान रखिएगा जो उभय होता है वो दोनों, तो दोनों में भी है। तो अभया
देवी। अभया क्या अर्थ होता है? तो अभया का अर्थ देवी होता है, जबकि उभय दोनों होता है। और अभय क्या होता है? अभय वरदान मिलता है, अर्थात निर्भय। अब अगर बात करें तो आगे है अली। अली आप जानते होंगे भौरा या भ्रमर। भ्रमर का जो पर्यायवाची होता है भौरा होता है, जबकि एक इसका अर्थ है तो अली का अर्थ है, ध्यान रखिएगा, अली का अर्थ है। जबकि अली और आली इस सहेली और सखी होती हैं। सखी और सहेली क्या होती हैं? अली होती हैं और आली होती हैं। अवधि, अवधि क्या है? काल या समय। आप जानते होंगे जब बच्चों का क्लास चलती है तो कितनी अवधि की चलती है, मान लो 35 या 20, 45, तो अवधि एक क्या है? काल या समय है। जबकि अवधि एक भाषा है, तो अवधि की भाषा ही क्या है? अवधि। आगे बात करें, आगे क्या है? अग। अग का जो अर्थ लिया जाता है क्या है? सूर्य या अचल। तो सूर्य अर्थ, अग क्या है? पाप। अमित, अमित एक नाम है, तो अमित नाम के बहुत लोग होंगे, तो बहुत, अमित नाम बहुत, अधिक, बेहद। और जबकि अमित जो है, अमित का अर्थ क्या होता है? शत्रु। अपकार, अपकार का जो अर्थ है बुराई। उपकार, उपकार का अर्थ है भलाई। आगे बात करें, आगे क्या है? अवली। अवली का अर्थ क्या होता है? पंक्ति। तो अवली पंक्ति। आविल क्या है? गंदा या कलुषपूर्ण। अम्ब क्या है? माता या आम। अम्ब का अर्थ माता या आम होता है, जबकि अम्ब क्या होता है? जल। अम्ब क्या है? जल। अब ध्यान रखिए क्या है? अभिनय। अभिनय क्या होता है? नाटक। आप अभिनय देखने जाते हैं, नाटक देखने जाते हैं, तो अभिनय, अभिनय का अर्थ है दृष्टता। जबकि अभिनव, अभिनव क्या है? अभिनव किसी का नाम है, तो अगर किसी का नाम है तो क्या है? अनोखा है, अनूठा है, तो नूतन भी है। अभिनव नाम है तो क्या है? अनोखा भी है, अनूठा भी है, तो नूतन भी है। आगे अगर बात करें, आगे क्या है? आदि। आदि का जो अर्थ लिया जाता है आरंभ या इत्यादि। तो आदि का अर्थ क्या है? आरंभ या इत्यादि। आप जानते हैं आदि करते हैं। आदि क्या है? आदत वाला, अभ्यस्त। आदि क्या है? जब कई चीज़ बताया जाता है तो उसमें आदि लगाया जाता है। एग्जाम्पल आप दे रहे हैं तो एग्जाम्पल, उसके बाद अगर कई एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आदि एग्जाम्पल होते हैं, हम बहुत बार यूज करते हैं। तो ये क्या है? आरंभ या इत्यादि। आदि क्या है? आदत वाला, अभ्यस्त। आदि क्या है? पीड़ा। अब अगर बात करें आरति, आरत क्या है? विरक्ति, दुख या विराग। आरती क्या है? धूप दीप दिखाना। तो आरती हम लोग रोजाना करते हैं भगवान की, तो क्या है? धूप दीप दिखाना आरती है। जबकि आरत क्या है? विरक्ति, दुख, विराग। अब अगर बात करें आभरण, आभरण क्या है? भरण से ध्यान रखिए, भरना क्या है आपको? गहना, आभूषण। आभरण, भरना क्या है? गहना, आभूषण। तो इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। आमरण, मरण का क्या है? मरण तक। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज का रिवीजन बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।